हेलो एवरीवन, आज है 31 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। 8 रुपये 75 पैसे के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी तेजी हमने कल यहां पर जरूर देखी। वीडियो में डिस्कस करेंगे सिनकॉम फॉर्मुलेशन को लेकर कि छोटी सी फार्मा कंपनी क्या पोटेंशियल रखती है मल्टी बैगर बनने का या नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 8 रुपये 75 पैसे का शेयर है सिनकॉम फॉर्मुलेशन का। छोटी सी फार्मा कंपनी है और एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 5.5% की गिरावट है। लगातार ये टूट रहा था और कल ही एक दिन तेजी जरूर दिखाई है इसने। अगर मैं एक साल की भी बात करूं तो पिछले एक साल में सिनकॉम फॉर्मुलेशन में 42% का ग्रोथ है। इस बीच 6 रुपए तक का लो भी था और 18 से 19 रुपए तक का हाई बना था। एक झटके में आप देख सकते जब तेजी आई तो बहुत बड़ी थी, उतना करेक्शन भी दोबारा देखने को मिल गया। फिर तेजी आई, फिर करेक्शन आया, फिर तेजी बनी, फिर अभी ये टूट रहा है। इवन अगर आप 10 साल का ग्राफ देखोगे तो जो इस कंपनी है उसने जो परफॉर्म किया है वो पिछले 2 सालों में किया है। आप देख सकते हैं कि जो तेजी देखने को मिली थी वो कोविड के बाद की ही तेजी थी। उससे पहले भी तेजी आई थी लेकिन उतना ही बड़ा करेक्शन भी हमें देखने को मिल गया था। तो डेफिनेटली एक सवाल जरूर बनता है कि क्या पहले वाली चीज रिपीट होगी। मतलब पहले भी ऐसी ही तेजी आई थी, बाद में गिरावट जब आई तो भैया उससे ज्यादा डरावनी गिरावट थी। इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिला है और अभी नीचे की तरफ ये जाता हुआ नजर भी आ रहा है। छोटी सी कंपनी है, माइक्रो कैप शेयर है, 785 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और अगर हम देखें वॉल्यूम तो तकरीबन 30 लाख का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। कंपनी प्रॉफिट में जरूर है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है ये लगातार कम होता जा रहा है। अगर हम देखें तो सिनकॉम फॉर्मुलेशन का जो प्रॉफिट जून क्वार्टर में हुआ है वो हुआ है 3 करोड़ 85 लाख का, जो एक्चुअली में कम इसीलिए है क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये प्रॉफिट था 4 करोड़ 75 लाख का और पिछले साल के जून क्वार्टर में ये प्रॉफिट था 5 करोड़ 40 लाख का। तो लगातार इनके जो प्रॉफिट है उसमें लगातार बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और ये डेफिनेटली एक अलार्मिंग संकेत जरूर है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात भी थी कि प्रमोटर ने बड़ा गेम खेला था। 46.12% की प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ के हो गई 50.57, मतलब 4.45% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर ने बढ़ाई है। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं यहां पर। हालांकि एफआईएस, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी किसी ने भी हाथ यहां पर नहीं डाला है और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी अच्छी बात है। और देखो यार, कंपनी छोटी जरूर है लेकिन डिविडेंड पे करती है। हालांकि कोई उतना डिविडेंड नहीं है, मुश्किल से 3 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया। अगेन 30 पैसा नहीं, 3 पैसे का डिविडेंड, 3 पैसे का डिविडेंड, याद रखिएगा ये। लेकिन पे जरूर कर रहा है। सिनकॉम फॉर्मुलेशन की ये वेबसाइट है, अगर आप जाओगे तो कंपनी बहुत छोटे छोटे काम करती है। कंपनी की जो चीजें हैं वो बहुत छोटी बेसिक चीजें बनाती है और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है जो इनसे वो चीजें खरीदती है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो सैनिटरी नैपकिन की अगर हम बात करें, पेड्स की बात करें, रोल जो पट्टी वगैरह होती है, डॉक्टर पट्टी जब करते हैं आपके जब घाव लगते हैं तो वो ये बनाती है कंपनी। इसके अलावा कॉटन बॉल्स होता है, इसके अलावा सर्जिकल टैप हो गई, सिरिंज हो गई। तो ये छोटी छोटी चीजें कंपनी बनाती है और डेफिनेटली कंपनी साथ ही साथ और भी चीजें बनाती है। पैकेजिंग मटेरियल भी कंपनी बनाती है, रॉ मटेरियल भी बनाती है, फॉर्मुलेशन की कुछ दवाइयां भी कंपनी बनाती है, पैरासीटामोल से कई सारी दवाइयां भी शामिल है। लेकिन कंजम्पशन जो है वो काफी कम है उनका। सिनकॉम को लेकर देखें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो, ठीक है। और मेरी भी वही रिकमेंडेशन है अभी इस प्राइस पर, ठीक है। जब 15 पे गया था मैंने खुद कहा था कि देखो यार एग्जिट कर सकते हो यहां पर, लेकिन जब भी ये शेयर आपको 7 रुपए के आसपास मिलता है मैंने हमेशा कहा है कि देखो अगर 7 के नीचे मिल रहा है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, हमेशा बनेंगे। और मैं अभी भी अपने स्टेटमेंट पर कायम हूं। अभी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है इस प्राइस पर, ठीक है, अभी नहीं है। लेकिन अगर ये टूटता है, ठीक है, टूटता है ये शेयर, और हालांकि चांसेस है कि टूट सकता है, क्योंकि रीजन अगर हम देखें तो सिंपल है कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 50 करोड़ का है और देखा जाए तो वो कम है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू था 2021 में ये 250 करोड़ का था, 220 करोड़ का रहा 2022 में। अभी 50 करोड़ है, मतलब 200 करोड़ की एवरेज, मतलब लगातार टूट रहे हैं। और प्रॉफिट अगर आप देखो तो एक बहुत बड़े प्रॉफिट हमने देखा 30 करोड़ का, फिर 19 करोड़ का और अभी 3.5 करोड़ की एवरेज है।
मतलब मुश्किल से कंपनी कमा सकती है अगर इसी एवरेज से चलती रही तो 14 से 15 करोड़, जो कि अगेन कम रहेगा। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर है यहाँ पर कि इनके रेवेन्यू कम हो रहे हैं, इनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं। कोविड में डेफिनेटली इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़े थे। रीजन सिंपल था इसका, रीजन ये था कि भैया जो चीजें बनाती है छोटी छोटी ही चीजें, लेकिन डिमांड ज्यादा थी, अस्पताल में लोग भर्ती ज़्यादा हो रहे थे। तो सिरिंज की बात करें, इंजेक्शंस वगैरह की बात करें हम, और भी कई सारी जो छोटी छोटी चीज़ें ये कंपनी बनाती है, उसकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई थी। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। बस एक चीज़ इनके फेवर में काम कर रही है, और वो मुझे लगता है कि प्रमोटर की बढ़ती हुई होल्डिंग। यहाँ पर देखिए तो खरीदारी करने का सही मौका, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, लेकिन पी रेशियो इसका 40 का है, सेक्टर पी 34 का, मतलब महंगा है ये शेयर। और पेनी स्टॉक जब अपने सेक्टर पी से ज्यादा महंगा हो जाए, मतलब अलार्मिंग वाला संकेत है कि पढ़ना नहीं है। लेकिन अगर जब ये शेयर 7 के आसपास होगा तो डेफिनेटली ये सस्ता जरूर हो जाएगा, तो वहां पर मौके बन सकते हैं। अगर आप देखो तो कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड तो अट्रैक्टिव पे कर ही नहीं रहा है। यहां पर जो डिविडेंड भी अनाउंस किया है वो बहुत ही चिल्लर वाला डिविडेंड है, बहुत ही चिल्लर वाला है, ठीक है। लेकिन ये कंपनी ऐसे ही डिविडेंड पे करती है। 2017 में इन्होंने पे किया था आखिरी बार 2 पैसे का, और इस बार पे किया है 3 पैसे का। 2018, 19, 20, 21 इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया था। इस बार पे किया है 3 पैसे का डिविडेंड, 3 पैसे का। आप समझ रहे हो, मतलब कि अगर आपके पास एक शेयर है 3 पैसे का डिविडेंड, आपके पास 10 शेयर है तो 30 पैसा मिलेगा। आपके पास 100 शेयर है तो मुश्किल से 3 रुपए का आपको डिविडेंड मिलेगा। आपके पास 1000 शेयर है तो 30 रुपए का डिविडेंड आपको मिलेगा। तो ये आप समझिए कि बहुत ही कम डिविडेंड है, ये कोई उतना बड़ा डिविडेंड नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि चलो डिविडेंड पे तो कर रही है कंपनी। सिनकॉम को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर ने बड़ा गेम खेला था। प्रमोटर की 50.57% की होल्डिंग जरूर है, जो कि बहुत बड़ी बात है ये। और साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी थी और अभी भी बेची नहीं है, क्योंकि अब तक जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक प्रमोटर के द्वारा बिकवाली का कोई ट्रांजेक्शन देखने को नहीं मिला है। आखिरी ट्रांजेक्शन जो हुए थे वो खरीदारी के हुए थे जून महीने में, 9 जून को हुए थे। काफी बड़ी क्वांटिटी में प्रमोटर के द्वारा खरीदारी हुई थी यहाँ पर, लेकिन तब शेयर सस्ता था, तब शेयर काफी सस्ता था। सिनकॉम को लेकर अगर हम देखें तो रिटेल और अदर्स के मिला के 49.43% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि छोटी सी कंपनी है, फार्मा कंपनी है, बर्बाद होने वाली कंपनी नजर नहीं आती है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि इनके जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। कंपनी प्रॉफिट में जरूर है लेकिन प्रॉफिट कम हो रहे हैं। इनको जो गिरते प्रॉफिट है उसका संभलना जरूरी है। अगर वो नहीं संभल पाते हैं तो थोड़ी और करेक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगेन आने वाले जो 2-3 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स रहेंगे वो काफी अहम रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर कंपनी के प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आए तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं बढ़ पाए तो अगेन ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी जो है वो आपको दोबारा देखने को मिल सकती है। प्रमोटर की बढ़ती क्वांटिटी डेफिनेटली कुछ अंदेशा जरूर दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध पैसा लगाया जाए। अगेन कहूंगा 7 रुपए के आसपास मिलता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने के मौके बन सकते हैं। लेकिन अगले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स होंगे वो काफी अहम रहेंगे ये देखने के लिए कि जो इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू है वो बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।